नमस्कार, मैं योगेश राणा। सवाल 3 है और पहला सवाल यह है कि कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने सहसपुर सीट से टिकट क्यों मांगा है, जबकि वो पहले और भी कई सारी सीटों का नाम लेते रहे हैं। धर्मपुर उनकी फेवरेट सीट है, कोटद्वार फेवरेट सीट है, इसके अलावा रुद्रप्रयाग से लेकर तमाम सीटों का नाम लेते रहते हैं। लेकिन अब जब चुनावी गतिविधियां बढ़ गई है तो वो सहसपुर पर आकर क्यों रुक गए हैं, जबकि उनको पता है कि यहाँ से टिकट मिलने में कांग्रेस में एक घमासान मच सकता है। और सवाल दूसरा है कि यह समीकरण के लिहाज से जो सहसपुर सीट है कांग्रेस के फेवर की सीट है। अगर समीकरण देखें तो जिस तरह के समीकरण चाहिए किसी सीट पर कांग्रेस को जीतने के लिए, इस तरह के समीकरण यहाँ पर है। इसके बाद भी पिछले 15 साल से यह सीट कांग्रेस जीत तो नहीं पा रही है। क्यों नहीं जीत पा रही है, अगर इसकी गहराई में जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि जैसे सहसपुर नहीं जीत पा रही है और सहसपुर सीट पर जो कांग्रेस के समीकरण बनते हैं वो उत्तराखंड में, पूरे राज्य में इसी तरह के समीकरण बनते हैं। सवाल ये भी दूसरा है महत्वपूर्ण और इसका उत्तर भी खोजने की कोशिश करेंगे। और सवाल तीसरा ये है कि पहाड़ से हरक सिंह रावत का मन मैदान में क्यों आ गया, और हरक सिंह रावत ही क्या, बहुत सारे नेताओं का आ गया, और धर्मपुर से हटकर भी सहसपुर पर क्यों आ गया। इन सवालों के उत्तर तलाशने की जरूरत है। अगर मौजूदा समय में देखें उत्तराखंड में कांग्रेस की जो राजनीति है और बीजेपी में जो घमासान मचा रहता है, बीजेपी में जो बहुत सारी सीटों पर सीधे लड़ाई होती हुई दिखती है और जो टॉप लीडरशिप है उनमें भी कई बार मतभेद दिखते हैं। ऐसे में 2027 को लेकर कांग्रेस में चल क्या रहा है इसको समझना चाहिए। और अगर 2027 के लिए देखें तो कांग्रेस के बड़े जो नेता हैं, तकरीबन करण मेहरा, गणेश गोदियाल, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, सबकी विधानसभाएं करीब करीब तय है, करीब नहीं तय ही है। तो फिर हरीश रावत की तरह हरक सिंह रावत का क्यों बार बार मन डोलता है और सहसपुर पर आकर क्यों टिक गया है। सहसपुर पर आकर उनका मन क्यों टिक गया है, इस पर आने से पहले एक समीकरण देखिए सहसपुर विधानसभा सीट का। पिछले 3 बार से लगातार हार रहे हैं, लेकिन अगर 2022 के चुनाव को देखें तो 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा समीकरण, सबसे बड़ा गणित उत्तराखंड में 2022 में सहसपुर विधानसभा सीट से निकला था। अकील अहमद नाम याद होगा, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हुआ करते थे। बाद में उनको 6 साल के लिए कांग्रेस ने निलंबित कर दिया, निष्कासित कर दिया। वो भी सहसपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे और उनका दावा रहा, जो मीडिया में कुछ खबरें आई उन खबरों में इस तरह की चर्चा रही कि अकील अहमद मान गए हरीश रावत के कहने पर, लेकिन उन्होंने 10 सूत्रीय मांग पत्र कांग्रेस के उस समय पर जो चुनाव प्रबंधन समिति, चुनाव संचालन समिति थी, उसके जो अध्यक्ष चुने गए थे हरीश रावत, उनको दिया। और वो जो 10 सूत्रीय एजेंडा था, मांग पत्र था, उसमें एक मांग यह भी थी कि अगर 2022 के चुनाव में कांग्रेस जीतती है और सत्ता में कांग्रेस आती है तो उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का निर्माण होना चाहिए। हरीश रावत इस बात को मना करते हैं, कांग्रेस के सारे बड़े नेता मना करते हैं, लेकिन अकील अहमद का उस समय पर एक वीडियो भी वायरल हुआ था और बीजेपी ने इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया कि कांग्रेस के नेता भी यह बात स्वीकार करने में ऑफ कैमरा गुरेज नहीं करते कि यह मुद्दा मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कांग्रेस को भारी पड़ गया। तो सहसपुर को लेकर एक बात तो बहुत साफ है कि कांग्रेस यहां पर समीकरण पक्ष में होते हुए भी हार जाती है। और क्यों हार जाती है, आप देखिए समीकरण की अगर बात करें, सहसपुर पर एक मोटा अगर अनुमान लगाया जाए तो 35% के आसपास पर्वतीय मूल के वोटर हैं और तकरीबन 25% मुस्लिम मतदाता है। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। इसके अलावा जो जौनसारी जनजाति और बोक्सा
जनजाति है 15%, ओबीसी 5% और अनुसूचित जाति के 15% के आसपास जो मतदाता है। लेकिन हार की एक बड़ी वजह तो यह रहती है कि यहाँ कांग्रेस में बड़ा झगड़ा है, वो रहता है, हर चुनाव में सामने आ जाता है। और दूसरी ये कि यहाँ पर जो उम्मीदवार कांग्रेस टिकट देती है, जो पर्वतीय मूल के जो वोटर है 35%, वो वोट कांग्रेस के पास नहीं आता। यही बात धर्मपुर सीट को लेकर भी कही जाती है। आप एक आंकड़ा देखिए, जो आंकड़ा बताता है कि यह सीट कांग्रेस के लिए समीकरण के हिसाब से फेवर में दिखती है, लेकिन है नहीं। अगर आप 2022 के चुनाव को देखेंगे तो 2022 के चुनाव में अकील अहमद का जो बयान था, जिसको बीजेपी कहती है कि ऐसा कहा गया, कांग्रेस कहती है कि नहीं कहा गया, और जिस पर ही पूरा चुनाव 2022 का टिक गया और वो भारी पड़ गया कांग्रेस को। अगर 2022 में ही देखें तो सहदेव पुंडीर जीते, 50% से अधिक मत हासिल किए और 44% के आसपास, थोड़े से ज़्यादा मत आर्यन शर्मा ने हासिल किए यहाँ पर। लेकिन अगर आप 2027 में देखें, 2022 का समीकरण सीधे सीधे समझ में आता है कि यहीं से एक बड़ा इतना बड़ा मुद्दा बीजेपी के हाथ लग गया। और 2017 में अगर देखें तो 2017 में किशोर उपाध्याय यहाँ से लड़े और आर्यन शर्मा इंडिपेंडेंट लड़ गए। दोनों का वोट प्रतिशत अगर मिलाए 23% कांग्रेस के उम्मीदवार को मिले, यानी कांग्रेस का जो कैडर वोट वो चला गया किशोर उपाध्याय को, और 20% के आसपास आर्यन शर्मा को मिले, यानी दोनों को अगर मिला दे तो 43 होता है और पिछले चुनाव में 44 मिला। उसके भी अगर पहले देखें तो 24%, उसके भी पहले देखें 24%, और जब कांग्रेस यहां से 2002 में जीती थी तब 36%। बीजेपी का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ा है और कांग्रेस की आपसी लड़ाई लगातार बढ़ती हुई दिखी है। अब जो आर्यन शर्मा यहां से चुनाव ही नहीं जीत पाए, हरक सिंह रावत ने जब कहा कि मेरा मन है सहसपुर से चुनाव लड़ने का, मैंने हाईकमान से अपना मन की जो इच्छा है वो व्यक्त कर दी है, तो वो जो यहां से लड़ते रहे हैं कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा से मिले। माना यह जा रहा है कि वो अपनी सीट को इतनी आसानी से तो छोड़ने के मूड में है नहीं, और जब वो अपने इतनी आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं है तो जाहिर है कांग्रेस में झगड़ा बन सकता है इस विधानसभा सीट को लेकर। लेकिन जो कि 3 सवाल थे। पहला सवाल ये था कि कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने सहसपुर से टिकट क्यों मांगा, तो जाहिर सी बात है, ये तो समझ में आता है कि यहाँ से अगर हरक सिंह रावत लड़ते हैं तो यह जो 35% मतदाता है पर्वतीय मूल के, ये समीकरण बदल सकता है। हरक सिंह रावत को इसका बड़ा हिस्सा जा सकता है। 25% मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के नाम पर हरक सिंह रावत को मिलेगा ही, जो धर्मपुर को लेकर बार बार कहा जाता है कि यहाँ पर्वतीय मूल का अगर कोई उम्मीदवार कांग्रेस एक प्रभावशाली उतारे तो धर्मपुर सीट पर भी कांग्रेस को फायदा हो सकता है। तो ये पहला जो सवाल कि क्यों टिकट मांगा, ये समझ में आता है। और यह सीट समीकरण के लिहाज से कांग्रेस के फेवर में दिखती है। इसके बाद भी कांग्रेस क्यों नहीं जीत पाती, 3 बार से लगातार हार रही है, इस सवाल का भी उत्तर आ ही गया, क्यों नहीं जीत पाती। उसके 2 बड़े कारण हैं। एक, जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो समेट नहीं पाता पूरा का पूरा एक साथ, और जो पर्वतीय मूल के वोटर है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को उस तरह से उम्मीदवार शायद नहीं मिल पाता कि वो सारे या उसका बड़ा हिस्सा कांग्रेस के पास आ जाए। अब तीसरा सवाल, जो हमने बातचीत के शुरू में कहा कि पहाड़ से हरक सिंह रावत का मन मैदान में क्यों आ गया है, और हरक सिंह रावत ही क्या, करीब करीब जितने भी बड़े दिग्गज है उत्तराखंड में, बीजेपी के हो या कांग्रेस के, उनका मन क्यों मैदानी सीटों की तरफ जा रहा है, उसके बहुत साफ से 2 ही वजह है। एक, जो फ्यूचर की राजनीति है, परिसीमन के बाद जो सीटों का परिसीमन होगा और जो सीटें बढ़ जाएगी, मैदान की राजनीति प्रभावशाली होती हुई दिख सकती है। हरिद्वार, देहरादून, ऊधम सिंह नगर और जो नैनीताल जिले का मैदानी हिस्सा है उसमें सीटें बढ़ जाएगी। तो एक तो बहुत सारी जो
प्रमुख वजह है ये है, सीटों के ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। और दूसरा क्या है, चुनाव अगर पर्वतीय सीटों पर देखें तो बहुत कम समय में पूरी विधानसभा को कवर करना बड़ा मुश्किल होता है, मैदान में आसानी हो जाती है। लेकिन सवाल ये बनता है कि कांग्रेस के सारे जो बड़े दिग्गज हैं उनके पास अपनी अपनी विधानसभा सीट है, और हरक सिंह रावत यह ठीक है कि जहां से चुनाव लड़ते हैं जीत भी जाते हैं, लेकिन वो अपनी सीट इतने बड़े राजनीतिक कैरियर में चुन नहीं पाए। तो क्या आने वाले समय में हरीश रावत की तरह कभी यहाँ कभी वहाँ डोलते घूमेंगे, और क्या सहसपुर की सीट इतनी आसानी से हरक सिंह रावत को मिल जाएगी? नमस्कार, मैं योगेश राणा।